पहले तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते थे, तो जहां विभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव होने थे, तो क्या वजह है कि चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं? जहां महाराष्ट्र का चुनाव भी होना था, हरियाणा का हो रहा है, जहां हमारे जम्मू कश्मीर का हो रहा है, तो जो एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं किए जा रहे विधानसभा में। और जहां विधानसभा 10 सीटों में जहाँ चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो अभी उत्तर प्रदेश की भी डेट्स तो आई नहीं है, मैं समझती हूँ। तो जब डेट्स आएंगी, जब माहौल गर्म होगा, तब बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, वक्फ कानून को लेकर तमाम सियासत जारी है। भाजपा इसमें अपनी राजनीति कर रही है। वहीं ओवैसी को आरोप लग रहा है ओवैसी के ऊपर कि मुस्लिमों को भड़काने का। किस तरह से देखती वक्फ के कानून को लेकर? मैं समझती हूँ जॉइंट पार्लियामेंट्री में कमेटी में यह बिल गया है, और वहाँ पे पूरे विस्तार से इस पर चर्चा होगी और तभी इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। और सभी पार्टी के सांसद उस कमेटी में मौजूद हैं। मंगेश एनकाउंटर को लेकर किस तरह देखती है तमाम? ये बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानवता की हत्या है, संविधान की हत्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायिक जो प्रक्रिया है उसकी भी ये कहीं ना कहीं हत्या है। और मैं समझती हूँ जो अपने आप को, जो समाज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक आस्था से जोड़ती है, अगर इस तरह की बातें हो रही है इस प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं यह एक गलत संकेत देने का पूरे देश को, मैं समझती हूँ, एक संदेश जा रहा है, गलत संकेत का संदेश जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई में लगातार आप उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई पे लगातार आपत्ति करती रही। वहीं अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर सरकार आती है तो बुलडोजर का रुख योगी जी के मठ की साइड। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में जितने भी गलत काम हुए हैं उसकी तरफ होगा। तो ये आप लोगों का जो कहने का तरीका है वो गलत है। राहुल गांधी के विदेश दौरे के बाद भाजपा आरोप लगा रही है विदेशों में जाके भारत की धरती का अपमान करते हैं। और किस तरह से देखती है राहुल गांधी मैं समझती हूँ अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं हो जाता है। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आज रोजगार नहीं है। क्या आप नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते हैं? पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है। और देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है यह बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है और कैसे पूरा देश हमारा जो है, महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है, उनका भी बलात्कार हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सच बोलने की कोई जगह नहीं होती है, सच आप कहीं भी बोल सकते हो। ट्रेन हादसे को लेकर तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कई बार नाकाम हुआ है। अजमेर में इस तरह की घटना। मैं समझती हूँ लगातार पटरियों से ट्रेन इधर उधर जा रही है। लगातार हमने इतने बड़े बड़े ये हमारी जो ये पैसेंजर ट्रेन है इसकी दुर्घटनाएं देखी है। क्या सरकार ने कोई भी इसमें स्टेप्स लिए हैं? या जो लोग मरे हैं उनको किसी भी तरह सहूलियत देने की, उनकी परिवारों को कोई भी इस तरह का काम किया है? मैं समझती हूँ यह देश की सरकार जो है, भाजपा की सरकार की नाकामी है कि लगातार जो ये घटना हो रही है हमारे रेलवेओं के साथ। वहीं गिरिराज सिंह का कहना है ये गोदरा जैसे षड्यंत्र रचने की साजिश रची जा रही है। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये लोग एक बीज जो गाड़ चुके हैं विभाजन करने का, उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अंकुरित करें, और इस तरह की अफवाहें फैला के इस विभाजन के बीज को, इस द्वेष के, घृणा के बीज को ये अंकुरित करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा पूरा पीडीए जागरूक है, और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ आधी आबादी, क्योंकि आज महिलाएं असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, और वहीं हमारे अगड़े भी शामिल है इस पीडीए में। तो कोई ना समझे कि हमने किसी को छोड़ा है अपने पीडीए में। तो आज सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग परेशान हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हो, चाहे वे किसी की धर्म के हो, चाहे वे कोई भी काम कर रहे हो। आज हमारा युवा परेशान है, हमारे किसान परेशान है। और मैं समझती हूँ जिस तरह चुनाव के परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की बौखलाई हुई है, और आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं धांधली का की सहायता ले सकती है। लेकिन आज मतदाता जागरूक है, और आप इसका परिणाम देखेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश से हम लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन इस तरह से ज्यादा जीत कर आए। बाई इलेक्शन में क्या पीडीए के
थ्रू जाएंगे या गठबंधन शामिल होगा? मैं समझती हूँ यह विशेष नेतृत्व का सवाल है कि क्या हम गठबंधन से लड़ते हैं या अकेले। एक लास्ट सवाल और है, उपचुनाव को लेकर जो है 1 महीने के अंतराल 2 डिप्टी सीएम और एक बार मुख्यमंत्री का दौरा रहा, अब आगे और भी मैं समझती हूँ जब मैनपुरी का चुनाव हो रहा था, आप बताइए कौन कौन आया था, बताइए। पत्रकार आपकी फोटो नहीं आएगी, आप बताइए जब मैनपुरी के चुनाव हो रहे थे तो कौन कौन आए थे यहाँ पे, बताइए, आप नाम बताइए। सब आए, शीर्ष नेतृत्व से लेके निचले तल तक के नेतृत्व वाले आए, लेकिन परिणाम क्या रहा। तो मैं आपको पूरे आश्वासन देती हूँ कि हम अपनी करेल विधानसभा सीट भारी मतों से जीतने का काम करेंगे।